हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं आज छत्तीसगढ़ राज्य जिला सरकारी बैंक का मॉडल प्रश्न। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का समापन कब हुआ? तो 27 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का समापन हुआ। निम्न में से छत्तीसगढ़ी में जानवरों को बांधने की रस्सी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो गिरमा। देखिए पहला ऑप्शन गिरमा या गेरवा भी कहते हैं उसी को। आमतौर पर बोलचाल की भाषा में गेरवा भी बोल देते हैं। तो जो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन होगा गिरमा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? निरक्षर, धोखा देना, दर्द करना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन होगा। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना। निम्न में से कौन सा एक भाववाचक संज्ञा नहीं है? अमटाहा, करवासी, तेलाइन, वर्दी। तो यहाँ पर वर्दी जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, यह क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। वर्दी जो क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। तो यह क्या होगा? भाववाचक संज्ञा इसमें से नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबनाना किस प्रकार के शब्द को इंगित करता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबनाना जो है क्रिया शब्द को इंगित करता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, सबनाना क्रिया को संबोधित करता है। छत्तीसगढ़ी शब्द परेवा का क्या अर्थ होता है? तोता, कबूतर, कौवा या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ी शब्द परेवा जो है कबूतर को इंगित करता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे है, रतनपुरिया किस प्रकार के शब्द को इंगित करता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। रतनपुरिया जो है विशेषण शब्द को इंगित करता है। आगे देखिए, अब्बड़ किस प्रकार के शब्द को इंगित करता है? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो अब्बड़ जो है यह इनमें से कोई नहीं। अब्बड़ क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि अब्बड़ शब्द जो है किस प्रकार के शब्द को इंगित करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, टूरी बर भात लान देवा। वाक्य में कारक की पहचान कीजिए। करण कारक, संप्रदान या अपदान या इनमें से कोई नहीं। तो टूरी बर भात लान देवा में है संप्रदान कारक। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, संप्रदान कारक। आगे देखिए, ओमन भात खाही। वाक्य में काल की पहचान करें। सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भविष्यकाल या इनमें से कोई नहीं। तो ओमन भात खाही वाक्य में जो है सामान्य भविष्यकाल है दोस्तों। यहाँ पर पहला नंबर का ऑप्शन सही होगा। देखिए सामान्य भविष्यकाल। बिलई राधा में कौन सा उपसर्ग है? बिल, बी, बिलई या इनमें से कोई नहीं। तो बिलई राधा में बिल उपसर्ग है दोस्तों। यहाँ पर पहला नंबर का ऑप्शन सही होगा जी। इसी तरह देखिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, बोध घाट परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, सुकमा या नारायणपुर। तो देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर का ऑप्शन दिया है 1, 3, 4, यानी कि दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। बोध घाट परियोजना से लाभान्वित जिले हैं दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। आगे देखिए, आगे है अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर विकास खंड है? दुलदुला, सन्ना, मनोरा, कांसाबेल, बगीचा। कूट के आधार पर उत्तर का चयन करना है। दूसरा ऑप्शन देखिए, दुलदुला दिया है। 1, 3, 4, 5 यहाँ पर सही होगा। दुलदुला, मनोरा, कांसाबेल और बगीचा। निम्न में से कौन सी छत्तीसगढ़ की जनजाति है? मवासी, खैरवार, पाव, सहारिया। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या है? मवासी, खैरवार, पाव और सहारिया चारों जो है छत्तीसगढ़ की जनजाति हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? पंच चुनाव का मतपत्र सफ़ेद होता है, सरपंच चुनाव का मतपत्र नीला होता है, जनपद सदस्य चुनाव का मतपत्र पीला होता है, मतपत्र का ये रंग स्थायी होते हैं। तो यह कथन जो है सत्य नहीं है। यहाँ पर चौथा नंबर का ऑप्शन सही होगा, मतपत्र का ये रंग स्थायी होता है, यह तथ्य सत्य नहीं है। राधा विनोद किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे, कपिल नाथ कश्यप, खांडे राव, शरद कोठारी। तो राधा विनोद जो है खांडे राव की रचना है। खल्लारी नामक ताहूतदारी व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई?
चार्ल्स इलियट यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। खल्लारी नामक ताहूतदारी व्यवस्था चार्ल्स इलियट के द्वारा प्रारंभ की गई। 1915 के माल गुजारों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो यादव राव देशमुख के द्वारा की गई। यहाँ पर दूसरा नंबर का ऑप्शन में दिया है यादव राव देशमुख, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अचानक मार अभयारण्य को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? 2006, 2009, 2005 या 2002? अचानक मार अभयारण्य को वर्ष 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। हाथीपोल गुफा कहाँ है? सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर, कांकेर। तो हाथीपोल गुफा सरगुजा में है। यहाँ पर पहला नंबर का ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक भाषा है? कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रान, पास्कल। तो राइट आंसर होगा इसका कंप्यूटर से प्रश्न है। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर का ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से फोर्ट्रान जो है, यहाँ पर तीसरा नंबर का ऑप्शन फोर्ट्रान एक वैज्ञानिक भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर प्रयोग होता है? तो यहाँ पर चौथा नंबर का ऑप्शन देखिए PHP यहाँ पर राइट आंसर होगा। डॉक्यूमेंट्स, मूवी, इमेज और फोटोग्राफिक्स आदि कहाँ संरक्षित होती है? वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, फाइल सर्वर या प्रिंट सर्वर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन देखिए फाइल सर्वर में संरक्षित होती है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के तहत रजिस्ट्रार सहकारी बैंक का परिसमापन किसके पूर्व अनुमति से कर सकता है? तो रजिस्ट्रार जो है सहकारी बैंक का परिसमापन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहमति से कर सकता है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 95 के तहत किसे सोसाइटी के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? राज्य सरकार, कलेक्टर, रजिस्ट्रार, RBI। तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 95 के तहत राज्य सरकार को सोसाइटी के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा में संशोधन सोसाइटी की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? तो धारा 2 का म में यहाँ पर राइट आंसर पहला ऑप्शन होगा। धारा 2 का म में उल्लेख किया गया है। सोसाइटी के वर्गीकरण का अंतिम विनिश्चय करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सोसाइटी के वर्गीकरण का अंतिम विनिश्चय करने की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार के पास होगी। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी के सदस्यों का दिवाला संबंधी प्रावधान है? तो धारा 30 इसका राइट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए धारा 30 इसका राइट आंसर है दोस्तों। आगे देखिए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा के तहत सोसाइटी के कर्मचारियों के लाभ के लिए सोसाइटी द्वारा भविष्य निधि की स्थापना कर सकती है? तो धारा 46 के तहत जो है सोसाइटी के कर्मचारियों के लाभ के लिए सोसाइटी द्वारा भविष्य निधि की स्थापना कर सकती है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा के तहत किसी सदस्य को सोसाइटी से निष्कासित करने के लिए कोई भी संकल्प विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को निष्कासित करने वाले प्रस्थापन की कितने दिवस पूर्व जानकारी न दी गई हो? तो 7 दिवस पूर्व जानकारी न दी जाने पर मान्य नहीं होगी। यहाँ पर पहला नंबर का ऑप्शन सही होगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 के अनुसार प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाने के लिए कितने दिवस पूर्व उप सहायक रजिस्ट्रार को सूचना देगी? तो 14 दिन पूर्व। यहाँ पर राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन देखिए। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 के अनुसार यदि कोई अधिकारी वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाने में असमर्थ होता है तो किसके द्वारा उसे 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो रजिस्ट्रार के द्वारा उसे 3 वर्ष के लिए जो है अयोग्य घोषित किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में दिया है रजिस्ट्रार, दूसरा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए सम परीक्षा बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? सम परीक्षा बोर्ड का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 58 के तहत सोसाइटी की लेखाओं का उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने माह के अंदर लेखाओं का जो है जांच उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने माह के अंदर कराया जाएगा? तो 6 माह के अंदर कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा के तहत सोसाइटी के परिसमापन के नियुक्त किए गए
समापक की शक्ति का उल्लेख किया गया है? धारा 71 में जो है उल्लेख किया गया है। सहकारी बैंक के पुनर्गठन के लिए पारित संकल्प को प्रभावशील बनाने के लिए रजिस्ट्रार किसके लिखित, यहाँ पर लिखित होगा, लिखित मंजूरी के साथ अनुमोदन प्रदान करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट के आधार पर एनपीए के विविध मानकों का निर्धारण 31 मार्च 1993 को किया गया था। इसके तहत ऋण खातों में यदि कितने माह तक का ब्याज व किस्त या फिर दोनों जमा न होने पर उन्हें एनपीए में बदल दिया जाता था? तो 6 माह, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, एक संदिग्ध ऋण में कितने माह से कम या बराबर अवधि के लिए एनपीए बनी हुई होती है? तो 6 माह, 9 माह, 18 माह या इनमें से कोई नहीं, तो 18 माह। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के वर्गीकरण में शामिल है उपमानक संपत्ति, संदिग्ध ऋण, हानि संपत्ति, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी जो है गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के वर्गीकरण में शामिल है दोस्तों। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के किस संस्थाओं को नाबार्ड को हस्तांतरित कर दिया गया है? कृषि ऋण विभाग, ग्रामीण योजना एवं क्रेडिट सेल, कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है सही होगा। आरबीआई जो है तीनों संस्थाओं को नाबार्ड को हस्तांतरित जो है कर दिया गया है। एक उपमानक संपत्ति में कितने माह से कम या बराबर अवधि के लिए एनपीए बनी हुई होती है? तो 9 माह, यहाँ पर राइट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन में दिया है 9 माह, क्या है? 9 माह इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में नाबार्ड की अधिकृत पूंजी कितनी है? 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 30,000 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में नाबार्ड की अधिकृत पूंजी है 30,000 करोड़। ऋण वसूली न्यायाधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1992, 1993, 1994 या इनमें से कोई नहीं। तो ऋण वसूली न्यायाधिकरण जो है वर्ष 1993 में वह अस्तित्व में आया। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 को राष्ट्रपति से अनुमति कब मिली थी? तो 17 जनवरी 2003 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 को राष्ट्रपति से अनुमति मिली थी। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन किस ग्रुप द्वारा किया गया है? G20, G7, G50 या इनमें से कोई नहीं। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन G7 ग्रुप द्वारा किया गया है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DICGC का प्रमुख कार्य क्या है? बैंकों में रखी जमा राशि का बीमा करना, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम है DICGC का प्रमुख कार्य होता है बैंकों में रखी जमा राशि को बीमा करना, इसका राइट आंसर होगा। बैंकों में रखी जमा राशि का बीमा करना। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के किस धारा में संपरीक्षा का उल्लेख किया गया है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 30, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 30 में जो है संपरीक्षा का उल्लेख किया गया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का विस्तार है कहाँ पर? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जो विस्तार है संपूर्ण भारत में है दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का विस्तार संपूर्ण भारत में है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।